तुम देख रहे हो कैसे उसके चेले पड़ रहे हैं। अभी तो वो ये भी कह रहे हैं कि यीशु मुर्दों को जिंदा कर सकता है। अगर ये तुमसे और मंदिर के प्रमुखों से ज्यादा मशहूर हो गया है तो ये तुम्हारी समस्या है नशौन, रोम की नहीं। लेकिन कुछ लोग तो यीशु को मसीह पुकार रहे हैं, लोगों का उद्धार करने वाला। तुम ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। अगर लोग उसे पुकारने लगे राजा तो फिर बगावत मच जाएगी। क्या ये रोम की समस्या नहीं है? ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपरबुक होशाना गा होशाना, ये वचन है सुपरबुक। होशाना गा होशाना, ये वचन है सुपरबुक। ओके, एम्पलीफायर और इंस्ट्रूमेंट्स को वैन में रख दो और स्पीकर्स और म्यूजिक शीट्स को भूलना मत। जल्दी करो। क्रिस, तुम्हें 1 घंटे पहले लाइब्रेरी में होना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो? क्रिस उस तरफ है। ध्यान से टॉमी, हमें नहीं चाहिए एक एक्सीडेंट। हाय बिली। Heavy violence. तो अब सिर बचता है। क्रिस क्वांटम, तुम क्या कर रहे हो? गिज़्मो, तुम्हारा काम। ओह, माफ करना मिस, पर क्या आपके पास बैक स्टेज पास है? और गिज, तुम क्या कर रहे हो? ओह, ये बहुत ही रोमांचक है जॉय। क्रिस मुझे अपने बैंड का मैनेजर बना रहा है। जब से मेरा बैंड वर्ल्ड्स बेस्ट बैंड के ऑडिशन के लिए चुना गया है, तब से मैं थोड़ा व्यस्त हो गया हूँ राजा बनने में, समझी? राजा? कहाँ का राजा? रॉक एंड रोल का राजा, और क्या? हाँ, राजा बनना अच्छा लगता है और एक सुपरस्टार होने के कारण मुझे अंतर रखना होगा बैंड के दूसरे मेंबर से। समझ गई तुम? जरा तेज करो गिज़्मो। बस बहुत हो गया। गिज़्मो, पूरी रफ्तार से। क्या? रुको गिज़्मो, रुको। आ, 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 आ। जॉय, पता है तुमने किसके साथ झगड़ा मोल लिया है? तुम भूल रही हो कि मैं एक राजा हूँ। हाँ? सुपरबुक। सुपरबुक, रुको, मैं टीवी पर आने वाला हूँ, मैं नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक सच्चे राजा से मिलवाने ले जा रहा हूँ, परमेश्वर का पुत्र। कैंपटाउन के रोबोट गाते हैं ये गाना, डूडा डूडा। संभालो अपने आप को गिज। क्या तुम बता सकते हो हम कहाँ हैं? मेरे जियो सेंसर्स के मुताबिक हम बेथानी में हैं, जो यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर है। समय पहली सदी। ऐसा लगता है कोई व्यक्ति काफी भीड़ जमा कर रहा है। सुनो। ठीक है, जमा हो जाओ। मेरे दोस्त और गुरु यीशु वो मसीहा हैं। मसीहा क्या होता है? मेरे डेटाबेस के हिसाब से इब्री में मसीह का मतलब है चुना हुआ, एक राजा जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है और जो एक दिन सबसे उत्तम राजा बनेगा। तो ये बात है, ये बंदर राजाओं के साथ उठता बैठता है। तो ये मेरे लोग हुए। तुम्हारे लोग? होश में आओ क्रिस, ये पहली सदी का यरूशलेम है। हम नहीं जानते किसी को भी यहाँ पर। देखता हूँ पहली सदी में कौन कौन महत्वपूर्ण था। मेरे इन्फो स्कैनर के मुताबिक वो व्यक्ति शिमोन पतरस है। वो यीशु नासरी का चेला है और यीशु इतने मशहूर होने वाले हैं कि सारी दुनिया उन्हें जान जाएगी। क्या बात है, चलो दोस्तों। मैंने नीचे अपने पैरों तले पानी की तरफ देखा और मैंने पाया कि मुझे वहाँ तैरता रखने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे आपकी मदद करने दो पतरस। ओह, शुक्रिया। कोई बात नहीं।
और तभी यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे खींच लिया और मैं खड़ा रहा उनके साथ वहीं पानी के ऊपर। तुम्हें आकर उनके वचनों को सुनना चाहिए, वही हमारे उद्धार का मार्ग है। बताओ कहाँ जाना है पतरस? और चिंता मत करना, मेरे लोग खुशी से आपकी टोकरी को उठाएंगे। मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जो पानी पर चलता है। और मैं बेताब हूँ कि कब तुम ऑडिशन हारोगे और पहले जैसे हो जाओगे। आओ, तुम कुछ और चेलों से मिलोगे। हम काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। मैं भी वहीं पर खड़ा हुआ था। लगता है ये लोग इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं। यूहन्ना और उसके भाई ने यीशु से वादा करने के लिए कहा कि यीशु उन्हें सम्मान दें जब वो राजा बनेंगे। और हमें वो सम्मान की जगह क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि ज्यादा योग्य चेले हैं जो राजा और शासक की जरूरतों को भली भांति समझते हैं। यहूदा सही है। तुम क्यों यूहन्ना? मैं क्यों नहीं हो सकता सम्मान की जगह में? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं इसका जवाब दूं? पतरस, जो पत्थर की तरह डूब गया। मैं कम से कम नाव के बाहर तो निकला। तुम्हारा विश्वास कहाँ था यूहन्ना जब यीशु पूछ रहे थे? मुझ पर किस चीज का आरोप लगा रहे हो? वो आ रहे हैं। स्वागत है जॉय और गिज़्मो। खाना लाने में सहायता करने के लिए शुक्रिया। वो मुझे जानते हैं। यीशु को मेरा नाम पता था। तुम में से जो बड़ा होना चाहता है, पहले वो सबका सेवक बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों की रिहाई के लिए अपने प्राण देने आया। अब जाओ, कल हम यरूशलेम जाएंगे। उन्हें और ज्यादा शोर मचाना चाहिए। ये होने वाले राजा हैं। यीशु को गधे की सवारी नहीं करनी चाहिए। राजा घोड़े पर सवार होता है। इस सब की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर वो होने वाले राजा हैं तो उन्हें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। ध्यान से सुनिए लोगों, धक्का मुक्की मत कीजिए। बाद में हस्ताक्षर लेने के लिए बहुत सारा वक्त मिलेगा। क्रिस, तुम क्या कर रहे हो? क्रिस का मैनेजर होने के नाते मुझे भीड़ को नियंत्रित करना आना चाहिए। जब मैं सचमुच का रॉकस्टार बनूंगा तब के लिए अच्छा अभ्यास है। वो इस तरह से प्रवेश करके लोगों को उकसा रहा है, देख रहे हो? मैंने इससे बुरी भीड़ भी देखी है। देखो वो लोग कैसे ताड़ की शाखाओं को लहरा रहे हैं, एक विजयी वीर का चिन्ह। क्या रोम तैयार है इस विजयी यीशु को सीजर की जगह देने के लिए? यीशु नासरी, आपको तुरंत भीड़ को शांत करना चाहिए। आप यहाँ की शांति भंग कर रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये लोग चुप रहे तो फिर पत्थर खुद ब खुद चिल्ला उठेंगे। ये तो बढ़िया है। उभरते सितारे को नहीं रोक सकते। यहूदा, ये हाथ से बाहर निकलता जा रहा है और तुम्हें ये बात पता है। वो मंदिर जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा।
मंदिर में जानवरों को क्यों बेच रहे हैं? हमेशा से बलि देने के लिए कुछ व्यापारी छोटे जानवरों को बेचते हैं और पैसा बदलने वाले लोग इन यात्रियों के सिक्कों को स्थानीय मुद्रा में बदल देते हैं। अरे यूहन्ना और यहूदा कहाँ गए? उन्हें हमें यहाँ मिलना था यीशु के साथ। मेरे पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। पर तुमने इसे चोरों का अड्डा बना दिया है। क्या कर रहा है? हद ही कर दी। वो हरगिज बच नहीं पाएगा ये सब करके। किस चलो, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मालिक, ये बात हमारी तरफ गलत तरह का ध्यान आकर्षित करेगी। हमें जाना चाहिए। मेरा वक्त लगभग खत्म होने आया है और मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। यीशु मंदिर में दंगा फसाद मचा रहा है। जब आप वहां जाएंगे तो देखेंगे वो क्या करने पर तुला है। मैं जो देखूंगा सो मैं देखूंगा। क्रिस, क्या वो यीशु को बंदी बना लेंगे? मुझे नहीं पता। चेलों को चेतावनी देने तक हमें उन्हें उलझाना होगा। गेस, क्या तुम मुझे वहाँ ऊपर ले जा सकते हो? ओके। हवाई गिज़्मो में आपका स्वागत है। ओके गेस, 3 कहने पर। मुझे जल्दबाजी करना पसंद नहीं, पर मुझे कहना पड़ेगा कि अब यहाँ चीजें समाप्त करने का वक्त आ गया है। यहूदा, पतरस, क्रिस, तुम कहाँ थे? हमें कुछ करना पड़ेगा। रोमी सैनिक रास्ते में है। वो यीशु को बंदी बनाने की कोशिश में है। मैंने कहा था ना, ये वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था। उनके पास बंदी बनाने की कोई वजह नहीं है। यीशु सिखा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो थक गए हैं पतरस। वो बैथनी के मारिया और मार्था से मिलना चाहते हैं और थोड़ा विश्राम भी करना चाहते हैं। हाँ? तो ये तुम्हारे मुताबिक विद्रोह है नेशो? मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। मरीनस, रोको इस औरत को। तुम कीमती तेल को बर्बाद कर रही हो। इसे बेचकर पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे अकेला छोड़ दो। उसने ये मुझे दफनाने की तैयारी में किया है। गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। इनका मतलब क्या है?
मैं खुश हूँ कि तुम चीजें मेरे नजरिए से देख रहे हो। तुम मुझे इसके लिए कितना पैसा दोगे? चांदी के 30 सिक्के। तुम यीशु को कब हमारे हवाले करोगे? सही समय आने पर। गिज़्मो, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? ओह, मैंने स्थानीय फोटोग्राफर्स को बुलाया है क्रिस के साथ यीशु की तस्वीर खींचने के लिए, ताकि क्रिस की शोहरत और बढ़ जाए। गिज़्मो, कैमरे का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, पर ये लोग जल्दी से हाथ से तस्वीर बना सकते हैं। इन्हें भेज दो अभी। अच्छा, तो फिर आप लोग जा सकते हैं। क्रिस, हाँ? क्या तुम मेरे लिए बर्तन भर पानी और एक तौलिया ला सकते हो? हाँ जरूर, मैं जल्दी से इंतजाम करता हूँ। जॉर्ज, यीशु को बर्तन भर पानी और तौलिया चाहिए, जल्दी करो। मैं तो जल्दी से ले आऊंगी, पर तुम क्या कर रहे हो क्रिस? हे, हम काम नहीं करते है ना यीशु? लोग काम करते हैं हमारे लिए। क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिखाया क्रिस? ओ, आप? अच्छा, तो फिर मेरा मतलब नहीं, मेरे से बड़ी गलती हो गई। ये राजाओं जैसा बर्ताव नहीं है। जब हम सफर से आते हैं तो नौकर हमारे पैर धोते हैं, वो नहीं जो राजा बनने वाला है। समझता हूँ आप क्या कह रहे हो, पर ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। एक हीरो से, मेरा मतलब एक स्टार से, मेरा मतलब वो ये क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पैर कभी नहीं धोएंगे। यदि मैं तुझे ना धो तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हे प्रभु, तो सिर्फ मेरे पांव ही नहीं, आप मेरे हाथ और सिर भी धो दीजिए। जो नहा चुका है और पूर्ण रीति से शुद्ध है, उन्हें केवल पांव धोने की जरूरत है। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और सही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। और यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के लिए ऐसा ही करना चाहिए। अब तुम ये बातें जानते हो, तो ऐसा करोगे तो धन्य हो जाओगे। क्रिस, तुम ठीक तो हो ना? वो भी राजा बनने वाले हैं गिज। वो सुपरस्टार है। मेरा मतलब हर कोई जानता है कि यीशु कितने महान है, पर वो वहाँ है और लोगों के पैर धो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यीशु ऐसा क्यों कह रहा है। क्या चाहते हैं यीशु? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है? असंभव। नहीं, यीशु ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। कौन होगा वो? जो तुझे करना है उसे तुरंत कर। यहूदा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या यीशु को कुछ चाहिए? हम ला सकते हैं। सचमुच हम? ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। तुम मेरी याद में ये किया करो। इसे लो और पियो, क्योंकि ये नया करार है मेरे लहू का, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। क्या बात है क्रिस? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है क्रिस। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे एक बड़े स्टार की तरह
बर्ताव करने की कोशिश कर रहा था घर पर, है ना? तुम बड़े स्टार हो क्रिस। तुम दुनिया का बेस्ट बैंड कंपटीशन जीतने वाले हो। पर यीशु सदा से ही सबसे मशहूर व्यक्ति है और वो केवल सेवा करना चाहते हैं और आपस में बेहतर बर्ताव करना सिखा रहे हैं। सच में मेरे लिए तो महानता का मतलब बिल्कुल उल्टा था, जबकि ये अपने पर नहीं दूसरे लोगों पर ध्यान दे रहा है। क्रिस, मुझे लगता है हम वापस जा रहे हैं। पिता, मैं ये विनती नहीं करता कि तू मेरे चेलों को जगत से उठा ले, पर यह कि तू उन्हें उस दुष्ट शैतान से बचाए रख। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन रहें और आनंदित हों। जॉय, मेरे पहले वाले बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, शायद यीशु ने सच ही कहा था। हाँ गिज़्मो, मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया, तुम पर अधिकार जमाया। क्या तुम मुझे माफ करोगे? जरूर। पर क्या इसका मतलब मैं इस मेगाफोन का इस्तेमाल करके तुम्हारे नाम से लोगों पर अधिकार नहीं जमा सकता? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे गेस। अब से हम पूछेंगे कि हम औरों की क्या सेवा कर सकते हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गया, मेरा बैंड। काफी भारी है, क्या करूं? सुनो वेल, मैं मदद करता हूँ। शुक्रिया क्रिस, मैं अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रहा। हाँ? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों, स्टार वाला घमंडी नहीं, असली क्रिस वापस आ गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बर्ताव करता है एक असली सुपरस्टार। और नया करो, आप में जियो, मेरी मदद करो, बदलो जीवन और नया करो, जीवन नया